शिवाजी सरकार बंगाल विशेषज्ञ इस समय यहाँ पर है। सर, अगर मैं जानना चाहूँ कि 3 ऐसे पॉइंट्स जो हार का कारण बनी है ममता बनर्जी के लिए, तो वो क्या होगा? क्योंकि बीजेपी जब वहाँ पर पूरी तरीके से फोकस कर रही थी और ग्राउंड पर काम कर रही थी, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी थे जो शायद बीजेपी से केटर नहीं होते। तो ममता बनर्जी कहाँ चूक गई? देखिए, ममता बनर्जी कई जगह चूक गई। ममता बनर्जी ने, अगर आप चूकने की बात कहे, जब से बीजेपी आई है या उससे पहले भी उन्होंने बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं एक टैसिट अलायंस टाइप का उनका था। उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस और बाकी सारे हट जाएंगे, बीजेपी रहेंगी तो उनको फ़ायदा होगा। पहली गलती शायद उनकी वो रही, क्योंकि बीजेपी के साथ जो भी गया उनका कमोबेश हसर यही होता है। दूसरी गलती उनकी हुई कि बीजेपी ने जब 2021 के बाद एक कैंपेन की तरह उनके खिलाफ सही गलत जैसे भी है एक आरोप लगाने शुरू किए, ममता बनर्जी उस वक्त से उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई। और जो आपका टीचर्स, खास करके टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो इशू आया, उसमें बीजेपी ने जिस तरह से उसको एक पिच पर ले गई, और उस पिच पर ले जाने के बाद टीएमसी की गलती थी नहीं थी अलग चीज़ थी, बट वो जो कैंपेन था वो एक हाई पिच पे चला गया। और उसके जो सबसे बड़ा जो उनके बेनिफिशियरीज थे, करीब 26,000 लोग, उनकी जो नौकरियां गईं, उससे बंगाल का हर परिवार जो है वो परेशान हुआ। और उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ममता बनर्जी का जो कंट्रोल है, ममता बनर्जी की जो साख है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रही है। और वाकई शायद जो भी है, सही गलत जैसा भी है, बहुत कुछ गलत हुआ। उसके बाद जब ईडी सीबीआई वगैरह की सारी चीज़ें चलती रही और ममता बनर्जी उसमें ये नरेशन नहीं दे पाई कि ईडी सीबीआई सिर्फ एक यूज़ है। आखिर में क्या हुआ? जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के जो सबसे बड़े आरोपी थे पार्थो चैटर्जी, उनको बेल दे दिया गया वर्चुअली अनकंडीशनल। जो लोग नौकरी चले गए उनकी नौकरी बहाली नहीं हुई। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी के साथ एक गलती और हुई, और जो बीजेपी के लोग अब कह रहे हैं कि उनका जो लक्ष्मी भंडार का उन्होंने जो 1500 रुपए दिए थे, उसको अगर 3000 कर देती तो बीजेपी का जो दूसरा नैरेटिव था, पैरेलल नैरेटिव बीजेपी ने कई जो क्रिएट किए थे, जो ममता ने किए थे, वो नैरेटिव शायद नहीं चल पाता। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन विजय शर्मा जी, एक और गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाया और ये कहा कि अब लात मारी। बताइए, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है इस वक्त और इस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रही हैं। अंजीत जी, मुझे लगता है इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं। और ममता दीदी, हम तो कभी भी हिंसा में विश्वास ही नहीं करते, और अगर 1% हुआ भी है तो जांच होगी, उसको सजा दी जाएगी दोषी को। हम हिंसा में, हम किसी के साथ इस तरह के, हम तो महिलाओं की, बहनों की, औरतों की, सबकी इज्जत करते हैं। साबिर, ये झूठ बात है? नहीं, मुझे नहीं लगता वहाँ मौके पे नहीं था, लेकिन इस तरह की घटना कल से हुआ है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन काउंटिंग के सामने से हमारे बूथ एजेंटों को मारा गया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारा गया, अभिषेक बनर्जी के ऊपर गाली गलौज किया गया, हर कैंडिडेट जो जहां कैंडिडेट काउंटिंग हुआ, कैंडिडेटों को मारा गया। और रात से तो पूरी बंगाल में तांडव चल रहा है। हमारी टीएमसी के पार्टी ऑफिस को लूट किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी के घर के सामने आकर गाली गलौज, पीटा पत्थर फेंका जा रहा है, और इस तरह की तांडव पूरी बंगाल में हो रही है। देखिए, जनादेश अगर एक जनादेश है, जनता ने जनादेश अगर मिला है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बात को समझना टीएमसी के लिए भी जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी बीच जब जीत हुई है तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा क्या गया, आप जरा सुनिए। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है।